Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the introduction of the chapter Locomotion and Movement of class 11th biology. So without any delay let's start. लोकोमोशन और मूवमेंट दो टर्म्स हैं जो कि काफ़ी हद तक कोरिलेट करते हैं, लेकिन बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस दोनों के बीच में होता है. अगर हम कोई भी अपने बॉडी पोस्चर के अंदर चेंज करेंगे, जैसे एग्जांपल में मैंने कोई भी हैंड जेस्चर किया, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के जा रही हूँ या मैं कुछ भी बोल रही हूँ, है ना, यानी कि मेरे जॉ का भी जो मूवमेंट हो रहा है, कोई भी मूवमेंट जिसमें मेरा कोई भी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, कुछ छोटा सा भी मूवमेंट अगर हो रहा है तो उसको हम मूवमेंट बोलेंगे. लेकिन ऐसा मूवमेंट जिसकी वजह से मेरी लोकेशन चेंज हो रही है उसको मैं लोकोमोशन बोलूँगी. यही बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है. और इसी बात के चलते कि हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता लेकिन हर लोकोमोशन मूवमेंट होता है, क्योंकि हर मूवमेंट का मतलब है कि उसमें हैंड जेस्चर्स भी आएंगे, उसमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन का चेंज भी आएगा, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन का चेंज भी आएगा, उसके अंदर हमारा जॉ का मूवमेंट भी आएगा, तब आ जाएगा उस मूवमेंट के अंदर. लेकिन अगर हम बात करते हैं लोकोमोशन के बारे में, तो ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोकेशन का चेंज हो, ऐसे मूवमेंट को ही हम लोकोमोशन बोल सकते हैं. सारे लोकोमोशन यानी कि सारे लोकेशन के चेंज वाले मूवमेंट्स को हम मूवमेंट बोल सकते हैं. यानी कि सारे लोकोमोशन जिसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे ऐसे ऐसे मूवमेंट्स जिनके अंदर हमने लोकेशन चेंज की है, ऐसे को लोकोमोशन बोलेंगे. और ऐसे लोकोमोशंस यानी कि हर एक लोकोमोशन 100% मूवमेंट होगा ही होगा, लेकिन सारे मूवमेंट्स के अंदर हमारे जेस्चर्स भी आएंगे, हमारी पोजीशन चेंज भी आएगी, कोई सी भी बॉडी पोस्चर का चेंज आएगा और लोकेशन चेंज भी आएगा. तो इस वजह से सारी डेफिनेशन मूवमेंट्स की लोकोमोशन के लिए करेक्ट नहीं बैठती है. इस वजह से सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट होंगे बट सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होंगे. अब बात कर लेते हैं कि लोकोमोशन होता क्यों है, या फिर जो ये मूवमेंट है जिसकी वजह से लोकेशन चेंज होता है, ये एनिमल्स करते ही क्यों हैं. ये एनिमल्स कुछ 4-5 चीज़ों के चलते करते हैं. या तो उन्हें फूड की तलाश हो, या तो उन्हें शेल्टर ढूंढना हो अपने लिए अच्छा सा सुरक्षित सा, या तो उन्हें अपने लिए मेट या फिर पार्टनर ढूंढना है, या फिर कोई भी सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढना है, या फिर कोई भी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए जो कि जिसके अंदर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सकें, या फिर अपने एनिमीज़ से बचने के लिए जाना पड़े. तो इस वजह से इन चीज़ों के चलते यानी कि फूड की तलाश में, शेल्टर के लिए, या फिर मेट की तलाश में, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स की तलाश में, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की जिसके अंदर कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सेफ़ महसूस कर सके. अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मेंढक की ले लेते हैं, वो होता है स्टेनोलाइन, है ना, और उसको जो अपनी सॉइल की उसके आसपास की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए वो एक पर्टिकुलर रेंज तक ही रह सकता है. अगर उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा मात्रा वाली सॉल्ट की कंडीशन में डाल दिया तो उसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा. तो उस कंडीशन में वो लोकोमोट करेगा ही करेगा, वो इधर से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा ही करेगा. तो इस तरीके से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी कंडीशंस के हिसाब से, जिस हिसाब से उनको फेवरेबल लग रहा है उस हिसाब से वो मूव भी करेंगे. जहाँ पे उनको अपनी फूड की कंडीशन अच्छी दिखेगी, जहाँ पे शेल्टर उन्हें दिखेगा कि हाँ यहाँ पे ठीक है, ये सही है, यहाँ पे सेफ भी होगा मुझे, और अपने लिए ब्रीडिंग ग्राउंड, जैसे कि अगर ब्रीडिंग ग्राउंड्स के बारे में बात करें तो एग्जांपल मेरे पास है साइक्लोस्टोम्स का. कि साइक्लोस्टोम्स क्या करती हैं, जब उनको स्पॉनिंग का टाइम आता है, यानी कि ब्रीडिंग का टाइम ही आता है उनके पास, तो वो मरीन नॉर्मल कंडीशन में जब होती हैं, जब उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं करना है तब वो मरीन कंडीशन में ही रहती हैं. लेकिन जब स्पॉनिंग का टाइम आता है, जब उनको ब्रीड करना है, जब उनको यंग वंस बनाने हैं, तब वो मरीन वाटर को छोड़ करके फ्रेश वाटर में चली जाती हैं. तो इस तरीके से भी ब्रीडिंग ग्राउंड्स के चलते वो अपना लोकोमोशन या फिर बोल सकते हैं मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है, राइट. और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे मैंने वो मेंढक का एग्जांपल दे दिया था. और अपने एनिमीज़ से बचने के लिए, जैसे कि एग्जांपल कोई बंदा खड़ा है, उसके सामने शेर आ गया तो वो भागेगा ही ना. तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म लोकोमोट करता है, यानी कि ऐसा मूवमेंट दिखाता है जिसकी वजह से उसकी लोकेशन चेंज हो जाए. अब हम समझ लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते, बिकॉज स्लाइड से डिफरेंस है दोनों के बीच में. मूवमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास हैं, या फिर जो लोकोमोशन के लिए बॉडी स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं, वो डिफरेंट होंगे, या फिर जो ऑर्गन्स हमारे पास प्रेजेंट होंगी वो डिफरेंट होंगी, तो नहीं. दोनों के लिए हमारे पास एक जैसे ही ऑर्गन्स हैं जिसके साथ हम लोकोमोशन का काम भी परफॉर्म कर लेते हैं और हम अपना मूवमेंट का काम भी परफॉर्म कर लेते हैं. और ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में बात नहीं है, ये बाकी सब ऑर्गेनिजम्स के लिए भी है. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जो अपने पास पैरामीशियम होता है उसके पास सीलिया होती है, वो एक सीलेटेड प्रोटोजोन होता है. जैसे हम जानते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है एक, वो सीलेटेड प्रोटोजोन होता है. उसके पास
सीलिया होते हैं, वो अपने सीलिया को मूव करता है और साइटोफेरेंक्स के थ्रू अपना जो फूड है उसको एनगल्फ करता है। इस तरीके से उसका मूवमेंट हो गया कि हाँ चलो, उसने सीलिया चलाए और उसने अपना जो भी बाहर का खाना था उसको अपने साइटोफेरेंक्स के थ्रू अपने अंदर ले लिया और बाकी का जो डाइजेशन वगैरह होगा वो हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में ये जो सीलिया चल रहे हैं ये इसका मूवमेंट भी करा सकते हैं। तो एक ही ऑर्गन या एक ही पार्ट उसका बॉडी का वो दोनों काम कर रहा है, यानी कि नॉर्मल मूवमेंट भी कर रहा है जिसके थ्रू उसका जो बाहर का फूड है वो उसके अंदर चला गया साइटोफेरेंक्स के थ्रू, और साथ साथ में वो मूवमेंट भी, और साथ साथ में उसका लोकोमोशन का काम भी हो जाएगा सीलिया के थ्रू ही। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बंदर का, ठीक है। बंदर जो होता है वो अपना जो खाना होता है उठाता है अपने हाथ से और अपने मुंह में डाल देता है, ठीक है। अब जब लेकिन उसे चलने की बारी आएगी या फिर उसको जब लोकोमोशन करना होगा तो वो चारों अपने जो पैर हैं उनके थ्रू ही चल के आगे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मूवमेंट के स्ट्रक्चर्स और लोकोमोशन के स्ट्रक्चर्स अलग अलग नहीं है, वो एक ही ऑर्गन है, एक ही बॉडी पार्ट है, उसको दोनों तरीके से यूज़ कर लेता है ऑर्गेनिज्म। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि हमारे पास जैसे हाइड्रा होता है उसके पास टेंटिकल्स होते हैं, वो टेंटिकल्स उसको फूड एनगल्फ करने में मदद करते हैं और साथ साथ में उसके थ्रू वो मूव भी कर लेता है। लोकोमोशन और मूवमेंट्स में से लोकोमोशन 100% वॉलेंट्री होता है, लेकिन जो मूवमेंट होता है वो 100% वॉलेंट्री नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे हमारी मसल का मूवमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं अंदर बॉडी के अंदर, जैसे कार्डियक मसल है, तो हमारे वॉलेंट्री सिग्नल के अकॉर्डिंग जो काम है वो नहीं कर रही है, राइट। लेकिन वो काम कर रही है तो मूवमेंट फिर भी होगा, कौन इसका कार्डियक मसल का मूवमेंट होगा, लेकिन वॉलेंट्री मूवमेंट के अंदर नहीं आएगा। जैसे कि मूवमेंट के एग्जाम्पल्स 2-3 एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं तो बता देते हैं, जिसमें कि अमीबा के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसकी स्ट्रीमिंग होना है, फिर जब वो पूरा घूमता है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है तो वो पूरा घूमेगा, तो उसके लिए बोला हुआ है। देखो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में दोनों में डिफरेंस होता है। प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के साथ साथ में हम जो बाहर की सेल मेम्ब्रेन है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन प्रोटोप्लाज्म में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब ये प्रोटोप्लाज्म पूरा स्ट्रीमिंग करेगा या पूरा अंदर सेल के अंदर घूमेगा तो उसको हम मूवमेंट के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। और ये किसके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर? अमीबा के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है। देन यहाँ पे मैंने बात ही कर ली है सीलिया का मूवमेंट, फ्लैजेला का मूवमेंट, टेंटिकल्स का मूवमेंट, ये भी अगर फूड की गैदरिंग के लिए है तो ये मूवमेंट हो सकता है, और अगर ये एक लोकेशन चेंज करने के लिए भी है तो ये मूवमेंट की डेफिनेशन में सही बैठता है, मना नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए एक अलग टर्म की दिया हुआ है जिसमें कि लोकेशन चेंज होगा, ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर लोकेशन चेंज होगी उस वाले के लिए एक अलग टर्म दिया हुआ है, ऐसे मूवमेंट के लिए एक अलग टर्म दिया है जिसको हम लोकोमोशन बोलेंगे, राइट। हमारे पास हमारी जो ये लिम्स हैं, अगर ह्यूमन बॉडी में देखें तो हमारे पास ये जो लिम्स हैं यानी कि 4 लिम्स और हाइंड लिम्स, इन दोनों का अगर हम मूवमेंट करके अपना बॉडी पॉस्चर चेंज कर रहे हैं तो उसको मूवमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोकेशन चेंज भी कर रहे हैं तो उसको मूवमेंट बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे मूवमेंट जिसके लिए हमारी लोकेशन चेंज हुई है उसको हम लोकोमोशन बोलेंगे। जॉज का मूवमेंट, देखो जॉज के मूवमेंट से हमारी कोई लोकेशन चेंज नहीं होने वाली, तो उसको 100% बोल सकती हूँ कि ये जो है वो मूवमेंट होगा। आईलिड्स के मूवमेंट जो कॉन्स्टेंटली हम आंखें बंद करते हैं खोलते हैं तो इस तरीके से भी इसको हम मूवमेंट के अंदर कंसिडर कर लेंगे। टंग भी एक वॉलेंट्री मूवेबल मसल है जो कि वॉलेंट्री सिग्नल्स के साथ में मूवमेंट करती है, लेकिन उसके साथ में कोई लोकोमोशन नहीं हो सकता, तो ये भी ध्यान रखना है। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग या फिर सो एंड सो ऑन, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करने को वो लोकोमोटरी मूवमेंट्स कंसिडर करा जाएगा। बिकॉज जैसे हम नॉर्मल चलते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह हमारी लोकेशन चेंज हो जाएगी। रनिंग करते तो फिर वही सेम चीज़ है। क्लाइंबिंग करेंगे तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। फ्लाइंग में भी वही सेम चीज़ है, जैसे हम देखते हैं चिड़िया उड़ी है तो एक पॉइंट से निकल के वो भी पॉइंट तक जाएगी, तो वो चीज़ देख सकते हैं। या फिर स्विमिंग में भी वही सेम चीज़ होती है। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होता है कि मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इन सारे मूवमेंट्स के अंदर लोकेशन चेंज हो रही है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑर्गेनिज्म जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ऐसे मूवमेंट्स को हम लोकोमोशन बोलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।